पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे अमन रामू के पैसे और उसका जरूरी सामान लेकर वहां से भाग जाता है। अब आगे अरे मेरे पैसे, रुको अमन। रामू अमन का पीछा करता है, लेकिन अमन बहुत तेजी से वहां से निकल जाता है। रामू एक जगह रुकता है और बोलता है, कहाँ गया अमन? लगता है वो राणा जी के पास चला गया। रामू भी राणा जी के पास चला जाता है। अमन भागता भागता राणा जी के पास चला जाता है। राणा जी रामू को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ रामू, यहाँ क्या कर रहे हो? वो राणा जी, आपका बेटा अमन मेरे पैसे लेकर भाग गया। कहाँ भाग गया? लगता है वो आपके पास ही आया था। रुको, मैं अभी अमन को बुलाता हूँ। अमन इधर आना। अमन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने रामू के पैसे चुराए हैं? नहीं पिताजी, मैंने इनके पैसे नहीं चुराए हैं, बल्कि मैं तो सुबह से घर पर ही हूँ। नहीं राणा जी, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरा सामान और पैसे चुराए हैं। नहीं नहीं पिताजी, ये झूठ बोल रहे हैं। आपने इनसे ज्यादा काम कराया तो ये बदले में और पैसे लेना चाहते हैं। नहीं राणा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही सच है पिताजी। इनकी बातों का आप विश्वास मत करिए। ये तो अपने काम के प्रति भी बेईमान है। जब आप खेतों में नहीं होते थे तो ये काम छोड़कर आराम करते थे। जो काम में ही बेईमानी करता हो वो भला पैसों के लिए बेईमानी कैसे नहीं कर सकता? नहीं राणा जी, ये झूठ बोल रहा है। चुप! मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे बेटे पर चोरी का आरोप लगाते हो। मैं आज से ही तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। जाओ यहाँ से। नहीं राणा जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। रामू के जाने के बाद दोनों ही हंसने लगते हैं और राणा जी उससे बोलते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा हुआ तू इसकी तनख्वाह ले आया। रामू वहां से निराश होते हुए अपने घर जाता है। उसकी पत्नी उसे देखकर बोलती है, तनख्वाह ले आए और थोड़े पैसे घनश्याम जी को भी देने थे, वो दिए। अरे क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों हैं? मुझे माफ करना राधा, मैं तनख्वाह नहीं ला पाया। क्यों? आज तो तनख्वाह मिलने वाली थी ना। रामू उसको सारी बात बताता है। क्या ना ही तनख्वाह वापस मिली और ना ही आपकी नौकरी रही। अब हमारा घर और मोहन की पढ़ाई हम कैसे करेंगे? हमारा तो खेत भी घनश्याम जी के पास गिरवी है, वो भी ब्याज के पैसे लेने आते ही होंगे। अरे रामू, अरे ओ रामू, बाहर आना। माफ करना रामू, थोड़ा लेट हो गया। लाओ जल्दी ब्याज के पैसे दो। वो घनश्याम जी, ब्याज के पैसे तो नहीं है। क्या नहीं है? तब रामू सारी बात घनश्याम जी को बताता है। माफ करना रामू, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अगले महीने मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी हो जाएगी। इतना कहकर घनश्याम जी वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। अब ना काम है और ना ही पैसे, और मेरी मेहनत से कमाई हुई जमीन भी जाने वाली है। अगले दिन रामू फिर काम की तलाश में निकलता है। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक हफ्ता निकल जाता है, पर उसे काम नहीं मिलता। उसकी पत्नी भी घर घर जाकर काम मांगती है, लेकिन राणा जी ने पूरे गांव में रामू और उसकी पत्नी की बदनामी कर दी थी। ऐसे करते करते पूरा महीना निकल जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और ना ही कोई उसकी पैसों से मदद करता है। महीने का आखिरी दिन घनश्याम जी और उनके साथ राणा जी भी आए हुए थे। लाओ मेरे पैसे रामू। पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है तो लाओ जमीन के कागज। रामू जमीन के कागज देने लगता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुकिए पिताजी। मोहन शहर से पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा मुनीम और नामचीन व्यापारी बन जाता है। रुकिए घनश्याम जी, मैं अभी आपके पैसे ब्याज सहित देता हूँ। जानदार सिंह, घनश्याम जी को ब्याज सहित सारे पैसे दे दो। वह घनश्याम जी को ब्याज सहित और जमीन के पैसे भी दे देता है। कुछ महीनों बाद रामू के परिवार का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है और वहां एक छोटा सा घर भी होता है। मोहन पूरे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी होता है।